विश्व प्रसिद्ध नक्की झील अब जल प्रदूषण के कगार पर पहुंच चुकी है। पिछले काफी समय से नक्की झील के चारों ओर बने सीवरेज के गटर से पानी बहकर सीधा नक्की झील में मिल रहा है। इसके साथ साथ झील का पूरा पानी तो प्रदूषित हो ही रहा है। वर्षा ऋतु के बाद जब पीने के पानी की सप्लाई इसी झील के पानी के माध्यम से शहर भर में की जाएगी तो इससे भयंकर महामारी के रूप में बीमारी फैलने का खतरा भी पूरे शहर के ऊपर मंडरा रहा है। इसी को लेकर के पार्षद सौरभ गंगाड़िया कल मंगलवार को नगर पालिका में अपने समर्थकों के साथ विरोध प्रदर्शन करेंगे। साथ ही जिम्मेदारों को इस जन समस्या से और अधिक उग्र होने से पहले ही निराकरण के लिए इसके लिए प्रयास करेंगे। गौरतलब है कि राजस्थान की ये झील पर्यावरण की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है, साथ ही साल भर में आने वाले पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र भी रहती है। अब दिन ब दिन इस तरह से जल प्रदूषित होने से नक्की झील में रहने वाले सभी जलीय जीवों के जीवन पर भी संकट मंडरा रहा है। हाल तक माउंट आबू में पर्याप्त बारिश भी नहीं होने से नक्की झील इस मानसून सत्र में ओवरफ्लो भी नहीं हो पाई है। इसीलिए जब आने वाले दिनों में जल संकट के रूप में इस पानी को पूरे शहर में सप्लाई किया जाएगा तो सोचिए और समझिए कि उस समय क्या हालत पूरे शहर की हो जाएंगी। जबकि तस्वीरों में स्पष्टतया दिख रहा है कि नजर भी आ रहा है कि ये पानी सीवर के गटर से सीधा बह करके झील के पानी में समा रहा है। जल संकट की स्थिति के समय जब भयंकर महामारी का स्वरूप उत्पन्न होगा तब जाकर जिम्मेदार जागेंगे तो वो किस काम का। जरूरत तो आज ही इन सभी गटर की साफ सफाई कर उसके पानी की निकासी किसी और दिशा में करने की आवश्यकता पहले नजर आ रही है। रुडिप सहित तमाम जिम्मेदारों की इस गंभीर समस्या के प्रति उदासीनता कई सवाल खड़े कर रही है। साथ ही वर्तमान में जो जलीय जीव प्रशासन और रुडी की अकर्मण्यता से काल का ग्रास बन रहे हैं उनका आखिर क्या दोष है? उनके जीवन जीने पर प्रशासनिक और रुडी की सरासर लापरवाही क्यों? आखिर पर्यावरण संरक्षण में इन जीवों का भी सबसे पहला और महत्वपूर्ण योगदान होता है। मनुष्य तो महामारी के रूप में इसका सबसे आखिर में शिकार होता है। सभी के लिए बड़ी दुख और शर्म की बात है। आध्यात्मिक केंद्र है नक्की लेक, टूरिस्ट पॉइंट है नक्की लेक, वहां का पानी हम पीते हैं निरंतर रूप से। हाँ, मछलियां मर रही है, बदबू आ रही है, स्टिंक हो रहा है, वाटर पॉल्यूट हो रहा है। कानून है इसके लिए बने हुए, लेकिन किसी को कोई फिक्र ही नहीं है। ये सिविक बॉडी का कर्तव्य बनता है कि इस चीज को रोके, इस चीज को ठीक करे, सीवरेज को ठीक करे। पर निरंतर रूप से न्यूज में आने के बावजूद, न्यूज़पेपर्स में आने के बावजूद, इनको आगाह करने के बावजूद भी इनकी तरफ से कोई कार्यवाही नहीं हुई है आज तक। कल इस विषय में हम लोग नगर पालिका जाएंगे, सांकेतिक धरने पे बैठेंगे और इनके कान और आंख खोलेंगे कि मेहरबानी करके इसका कुछ कीजिएगा, नहीं तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा। ये आदिवासी जो समुदाय हैं, हमारे भाई हैं जो इस क्षेत्र के, उनके लिए ये बड़ी पायस लेक है। यहाँ पे आके वो पितृ तर्पण वगैरह करते हैं, नहाते हैं, साल में 2 बार इस झील की पूजा करते हैं। और हम लोगों ने इस झील को क्या बना रखा है? गटर बना रखा है। शर्म आनी चाहिए सरकार को भी, और शर्म आनी चाहिए यहाँ के नेता लोगों को भी, और शर्म आनी चाहिए यहाँ के ऑफिसर्स को जो इस विषय में थोड़ी भी संजीदगी नहीं रखते। निरंतर बह रहा है और कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। पानी पिलाने के लिए जाता है, पीने के लिए यूज में आता है। कितना माहौल खराब देखिए, कितना गंद मारता, पब्लिक परेशान हो रही है। किस किस को आपने बोला इसके लिए? भाई मैं तो पहली बार आज ही आपको बोला, आप दिखाई दिए, आपको बोला। कितने अफसर आते, डेली आते निकलते, सभी देखते, सभी देख के जाते हुए। अभी बड़े महाराज जी गए, रघुनाथ मंदिर के बड़े महंत जी गए, उन्होंने भी देखा है। पब्लिक दूसरी भी आके देखती है।